Hello student, now let us start your class for exercise 9.1 from NCERT for class 10th. Question number 12 is, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है. ये आपका 7 मीटर है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ठीक है, टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री का है. यहाँ पे इसका एक पैरेलल साइड यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, ये हो गया आपका 60 डिग्री. आगे क्या लिखा हुआ, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, ठीक. और यहाँ से जो इसका फुट है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री का है. यहाँ पे आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर. क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया आपका, मैंने यहाँ पे ए बी को रिप्रेजेंट किया है, ये आपका बिल्डिंग हो गई, और जो सी डी को मैंने रिप्रेजेंट किया ये आपका केबल टावर हो गया. ठीक है, मैंने बी डी के पैरेलल यहाँ पे ए एफ एक लाइन ड्रा किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 45 डिग्री है. क्लियर है? अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं. ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे. इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan के फॉर्मूले आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस कितना है, बी डी. ठीक है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी आप देख ही रहे हो 7 गिवन है अपॉन बी डी. ठीक है, तो ये बी डी की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 7 मीटर. इन अगेन इन ट्रायंगल ए सी एफ, अगेन इन ट्रायंगल ए सी एफ, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, tan 60 यूज़ करेंगे. तो tan 60 में देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा, tan 60 में आपका ये सी एफ होगा और अपॉन में ए एफ होगा. ठीक है, यू नो ए एफ जो है आपका पैरेलल है बी डी के, ये पहले से पता है कि आपका ए एफ जो है वो बी डी के पैरेलल है. अगर ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल हैं, मीन्स बी डी की वैल्यू अगर 7 आ रही तो ए एफ की वैल्यू भी कितनी होगी, 7 ही होगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका tan 60 इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डी. ठीक है, ए एफ अपना क्या है, बी डी के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर भी यहाँ पे है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में है. सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है. ए बी डी एफ इज अ रेक्टेंगल. If AF parallel VD, then AF is equal to VD also. तो BD की वैल्यू अगर 7 है तो AF की वैल्यू भी आपकी 7 हो जा रही है. ठीक है, तो tan 60 हो गया √3 CF अपॉन 7. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CF की वैल्यू 7√3 मीटर आ गई. क्या फाइंड करना था हमें स्टूडेंट, हमें यहाँ पे CD फाइंड करना था, हाइट ऑफ द केबल टावर. तो सी डी जो है वो आपका 2 टर्म्स में यहाँ डिवाइड है, सी एफ प्लस एफ डी में. क्लियर, सी एफ प्लस एफ डी में डिवाइड है. सी एफ की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया कितना, 7√3, और एफ डी कितना है आपका. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सिंस ए बी पैरेलल एफ डी, देन ए बी इज इक्वल टू डी. यहाँ पे सी एफ जो है वो 7√3 हो गया और एफ डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि ए बी एफ डी के इक्वल है. 7 कॉमन करेंगे तो ये हो गया आपका √3 + 1 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द टावर. क्वेश्चन नंबर 13 इज,
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ पे क्या है, ये आपका सी लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से 75 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस लगा हुआ, ठीक है। आगे क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। मान लो यहाँ पे दो नाव हैं, इसमें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, जो इस लाइट हाउस की तरफ आ रही हैं। एक का 30 डिग्री है, आपको पता है कि जो ज़्यादा दूरी पे होगा वो एंगल कम बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरी नाव जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। जो ज़्यादा दूरी पे होता है उसका एंगल जो होता है वो कम होता है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यहाँ पे देखो क्या बोला कि एक नाव दूसरी के जस्ट पीछे है, तो इन दोनों नाव के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमको बतानी है। मीन्स हमें यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं इसे नॉमिनेट कर दूं तो ये ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर है, और ये जो समुद्र में, ठीक है, दो नाएं हैं, एक इस जगह पे है, एक डी पोजीशन पे, दूसरी सी पोजीशन पे है। ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। बताना है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी एंड डी। सो नाउ टेकिंग इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये होगा आपका tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी है ये, ठीक है। तो बी सी की जो वैल्यू है स्टूडेंट, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप तो 75 मीटर आ गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये मैंने क्या राइट किया, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू 75 है और अपॉन में बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 75 मीटर आ गई, ठीक है। अब आगे इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन से, दूसरे वाले को, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है आपके पास वो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे आप tan 30 यूज करेंगे, तो ये हो गया tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस बी से डी तक बनेगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई, ए बी की वैल्यू 75 है, और बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की जो वैल्यू है वो क्या है, डी सी प्लस सी बी है, ठीक है। यानी कि बी सी प्लस सी डी भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, बी सी प्लस सी डी पढ़ सकते हो, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग इसे। तो ये हो गया आपका 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट किया कितना, 75, और सी डी को मैंने x माना हुआ है, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75√3 माइनस 75। अगर मैं 75 कॉमन करता हूँ तो ये √3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी आ गई, 75, एंड ब्रैकेट में क्या आ रहा है, √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। दिख रहा होगा आप, देखो यहाँ पे 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3, ये 75 को ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव होगा, दोनों को कॉमन कर लिया हमने, √3 माइनस 1 आ रहा है, क्लियर है।